भारत में पॉलिटिशियन कोई भी रहा हो, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन हमेशा सेना के जवानों के साथ गद्दारी हुई है। हमेशा उनकी शहादत का मजाक उड़ाया गया है। इस देश के लिए मरने मिटने वालों ने ऐसी शहादतें दी हैं। मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ 1962 का। जवाहरलाल नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री था। महायस, महाघटिया, महानीच। 1962 में उसके लिए 555 की सिगरेट लेने के लिए हिंदुस्तान से हवाई जहाज जाता था। उसमें एक आईएएस जाता था, वो वहाँ से 555 की सिगरेट खरीद के फिर हिंदुस्तान वापस आता था। इतना खर्चा होता था। और 1962 में जो चाइना से जवान लड़ रहे थे, उनके पैरों में जूते नहीं थे, प्लास्टिक के जूते पहन करके वो लड़ाई लड़ रहे थे। और उनके जूते उनकी चमड़ी से चिपक जाते थे, जूतों के साथ खाल निकल जाती थी। गर्म कपड़े नहीं थे इंडियन आर्मी के पास में। जबकि 1947 में हमारी आर्मी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आर्मी थी। जब अंग्रेज गए तो 55 लाख आर्मी सैनिक थे और हर तरीके से नंबर 1 थे। लेकिन जज्बा तो हिंदुस्तानी जवानों में हमेशा रहा है। 1962 में यह हालत थी कि आगे के 10 सिपाही जवान जब मर जाते थे तो उनका हथियार लेकर के पीछे के 10 जवान लड़ने के लिए जाते थे। और माइनस टेम्परेचर में एक प्लेन शर्ट पहन करके हिंदुस्तान के जवान लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बावजूद वो चाइना को हरा सकते थे। लेकिन नेहरू को चाइना गिफ्ट करना था। चाइनीज लड़कियां होती हैं ऐसी, है ना, उनका नशा ही कुछ ऐसा होता है। और वो भी नेहरू को तो अरे क्या कहने, उनको तो लड़कियों के मामले में बहुत जागरूकता थी। बहुत घिस्से पीटे थे ना, लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी से लेकर के, और कितनी लंबी कहानियां हैं नेहरू की। तो एक इंसान ने अपनी अय्यासी के लिए हिंदुस्तान के सिपाहियों को मरवा दिया, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा गिफ्ट कर दिया 1948 में पाकिस्तान को और 1962 में चाइना को। वो गिफ्ट किया था भाई। हमारी आर्मी हारी नहीं थी, हम हारे नहीं थे, हमें पॉलिटिशियनों ने हरा दिया था। जैसे आज नरेंद्र मोदी ने हमको हरा दिया। हमारी आर्मी तो वर्ल्ड की नंबर 1 है, वो तो किसी को भी हरा सकती है। अमेरिका भी नहीं ठहर सकता उनके सामने, तो इंडियन आर्मी के जवानों के सामने। और दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की क्या बुरी हालत की है 2 दिन में हिंदुस्तान के जवानों ने। लेकिन हमको, हमारे जवानों को, उनकी शहादत को नरेंद्र मोदी ने हरवा दिया सीज फायर करवा के। गॉड। जय हिंद, वंदे मातरम।